आज की जो वीडियो है इंतहाई जरूरी है क्योंकि आज दो चीजों पर बात करना बहुत जरूरी हो गया था। पहला कि क्या आर्टिकल 92 में कोई किसी किस्म की मेजर चेंजेस आई हैं, नजर आ रही हैं या नहीं, और दूसरा कि जो बिल 24 जुलाई को प्रेसिडेंट मार्सेलो ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेजा था फॉर द प्रिवेंटिव रिव्यू, क्या उसके ऊपर कोई इस वक्त नतीजा, कोई फैसला आया है या नहीं। आपको याद होगा कि 24 जुलाई को प्रेसिडेंट मार्सेलो ने, जो कि बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था जिसके अंदर मेजर चेंजेस थी इमिग्रेशन को लेकर, जिसके अंदर आपको याद होगा कि फैमिली यूनिफिकेशन को बंद करने की भी एक प्रपोजिशन थी, और दीगर इसी तरह जॉब सीकर वीजा को सिक्योर करने के लिए और उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट करने के लिए और आर्टिकल 92 को बंद करने के लिए, या सिंपल जुबान में बोला जाए तो हर उस रास्ते को बंद करने के लिए जिस रास्ते से आप विजिट वीजा लेकर पुर्तगाल में आके अपनी रेजिडेंसी को लेते थे, वो बिल प्रेसिडेंट ने साइन करने की बजाय या वीटो पावर इख्तियार करके उसको स्ट्रक डाउन करने के बजाय वो बिल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेज दिया था फॉर द प्रिवेंटिव रिव्यू, ताकि इसके ऊपर ज्यादा रिव्यू किया जाए। अब चीज ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जब कभी भी ऐसा बिल जाता है तो उसके पास 25 डेज होते हैं, मगर इस केस में एक्सेप्शनली ऐसा किया गया था कि उन्होंने सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया था कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर इस केस को लेकर, इस बिल को लेकर फैसला सुनाना है। अब वो जो 15 दिन थे, ये कल की खबर में भी और आज के इंटरव्यू में भी वो 15 दिन 8 अगस्त को पूरे होने जा रहे हैं, जो कि फ्राइडे है, परसों। अब चीज ये है कि फ्राइडे वाले दिन उसके ऊपर डिसीजन आ जाएगा। डिसीजन क्या आ सकता है, अब जरा वो देखते हैं हम कि क्या डिसीजन आ सकता है। पहला डिसीजन, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इसको रिव्यू करके बोले कि बिल्कुल दुरुस्त है, ये लॉज अमेंड कर दिए जाएं और ये जो लॉज हैं उनको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। क्या क्या कि या तो आप टूरिस्ट वीजा पर आकर, विजिट वीजा पर आकर चेंज नहीं कर सकते, आपको रेजिडेंसी नहीं दी जाएगी, फैमिली यूनिफिकेशन पहले कार्ड पर नहीं अप्लाई किया जाएगा, आपके जो मेजर्स हैं, जो मेजर्स रिलेटिव्स हैं, वो आर्टिकल 98.2 में फैमिली यूनिफिकेशन इनसाइड नेशनल टेरिटरी नहीं कर सकेंगे, और इसी के साथ साथ आपको जॉब सीकर वीजा पर सिर्फ 120 डेज का टाइम पीरियड होगा जॉब सीक करने का, वरना वापस जाएं। इस तरह के मेजर लॉ जो चेंजेस थे, या तो उनको पास कर दिया जाएगा या उनको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, या मजीद चेंजेस के लिए वापस भेज दिया जाएगा पार्लियामेंट में, या फिर पार्शियली उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पार्शियली उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। पार्शियली मींस कि आधा कानून हो सकता है मान जाए और आधा कानून ना माने, और उस आधे में कुछ भी हो सकता है। आधा कानून वो फैमिली यूनिफिकेशन वाला ना माने, बाकी मान जाए, या वो मान ले या बाकी ना माने। तो ये फ्राइडे वाले दिन इसके ऊपर बाजाब्ता तरीके से वीडियो दोबारा बनाई जाएगी ताकि जब फैसला आ जाए तो इसके ऊपर बातचीत की जाए। फिलहाल के लिए कोई मेजर चेंजेस किसी किस्म की नहीं है, और उन लोगों के लिए भी मेजर चेंजेस नहीं होंगी। ये भी सुनकर याद रख लें, जो बिल के पास होने के बाद और बिल के जो एक्टिव डेट है उससे पहले पहले अपने आप को अंडर द प्रोसीजर ले आते हैं, फिर चाहे वो फैमिली यूनिफिकेशन का केस है, फिर चाहे वो नेशनैलिटी का है, फिर चाहे वो जॉब सीकर पे है, फिर चाहे वो अंडर आर्टिकल 92 में आ जाते हैं। मिसाल तौर पे इस बात करने के ऊपर एक मैं मिसाल देते जाऊं कि अगर एक ऐसा शख्स था जो थर्सडे वाले दिन अंडर आर्टिकल 92 में आया था, तो थर्सडे वाले दिन अगर वो अंडर आर्टिकल 92 का प्रोसेस स्टार्ट किया था और कानून फ्राइडे को पास होता है, कानून फ्राइडे को इम्प्लीमेंट होता है, कानून फ्राइडे को जो है एक्टिव होता है, तो वो इस चीज के ऊपर नहीं गिना जाएगा, उसका असर उसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि उसने एक दिन पहले प्रोसेस का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं स्पेशली आर्टिकल 92 को कि क्या आर्टिकल 92 में कोई मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या आर्टिकल 92 में कोई वीजा की वैलिडिटी को देखना है, क्या आर्टिकल 92 में कोई सोशल सुगरांचा पहले बनाना है या बाद में बनाना है, व्हाट्सएवर तरह तरह की बातें। आर्टिकल 92 में किसी किस्म का कोई मेजर रिफॉर्म नहीं आया, ये बात ज़हन में रखें। कोई मेजर रिफॉर्म नहीं। अगर कोई मेजर रिफॉर्म है तो उसको न्यूज में आना चाहिए,
اس کو آرٹیکلز میں آنا چاہیے، اس کو قانون کی کتابوں میں آنا چاہیے، اس کو امینڈمنٹ کر کے قانون کی کتابوں کے اندر پبلش ہونا چاہیے، اس کو ڈائری دی ریپبلکا کے اندر جو کہ قانون کی کتاب ہے اس میں ہونا چاہیے، اس کو سیف کے فارنرز ایکٹ میں ہونا چاہیے۔ کوئی میجر ریفارمز نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے آج کی تاریخ تک۔ فرائیڈے کو قانون پاس ہوتا ہے تو کیا تبدیلی ہوتی ہے مجھے یہ چیز کا نہیں پتا، وہ فرائیڈے کو پتا چل جائے گا، یا پھر موسٹ پروبیبلی منڈے کو آپ کو پتا چلے۔ فرائیڈے کو صرف اور صرف عدالت اپنا فیصلہ سنائے اور منڈے والے دن جا کے پارلیمنٹ کے اندر اس فیصلے کو عمل درآمد کیا جائے۔ تو چیز یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی فی الحال چینجنگ نہیں ہے، اور فرائیڈے تک ہم نے انتظار کرنا ہے کہ کیا یہ بل پاس ہوتا ہے مکمل، پارشل اور سٹرک ڈاؤن۔ تو فی الحال کے لیے آپ ہوپ فار دی بیسٹ رکھیں اور حقیقت پسندی میں زندگی گزارنا پسند کریں، اور حقیقت پسندی کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ اگر میں آج آپ کو یہ بولوں کہ آپ کو پرتگال کا پاسپورٹ 1 سال میں مل جائے گا تو یہ ایک نادان بات ہے، اور اس کی خوشی بھی نادانی ہے۔ حقیقت میں خوش ہونا اور حقیقت میں دکھی ہونا ہی ایک زندہ انسان کی کہہ لیں کہ اس کا ایویڈنس ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ اس کی پہچان ہے۔ تو حقیقت پسندی پہ بات کیا کریں اور حقیقت پسندی کو سنا کریں، اور قانون کے عین مطابق اپنی فائل کو، اپنے پروسیس کو، اپنے پروفائل کو رکھا کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں کہ قانون کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔